सर, अजीत पवार ने आज वहीं नहीं छोड़ा। अजीत पवार ने कहा तुम्हारी उम्र 82 साल हो गई है। उन्होंने एल.के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी का उदाहरण दिया। तो जवाब उधर से सुप्रिया सुले ने दिया। ये दिखाया गया कि अजीत पवार के पूरे भाषण को शरद पवार को लाइव सुनाया जा रहा था। लेकिन शरद पवार ने आज ये कहा कि मेरा पोस्टर क्यों यूज कर रहे हो तो इसका मतलब तुम खोटा सिक्का हो। पारिवारिक लड़ाई इस स्तर तक है। अजित पवार ने यह भी कह दिया कि मैं भतीजा था, मुझे इस्तेमाल किया और मुझे खलनायक बनाया। अजित पवार ने ये बात क्यों कही शरद पवार के लिए पूरा नग्न करने से पहले? क्या आपको लगता है कि खलनायक वाली बात वही है कि 2019 में इस्तेमाल किया गया इसे और इसीलिए जो कुछ कांड किया गया नरेंद्र मोदी और अमित शाह के माध्यम से वो बदला लिया जाएगा? और ये जो खलियर खैराती लोग कह रहे हैं कि अजित पवार भ्रष्ट है, अजित पवार को ले लिया, प्रफुल्ल पटेल को ले लिया, आज ये सब प्रफुल्ल पटेल जो कल तक नायक थे इनके अजित पवार, ये सब इनके खलनायक हो गए और शरद पवार नायक हो गए। तो क्या असली अजित पवार ने जो गोल पोस्ट है वो चेंज कर दिया है कि पूरा खेल शरद पवार का था हमारे शपथ ग्रहण के लिए सब कुछ, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करता था, ये अजीत ने आज साफ कह दिया। नहीं, अजीत के कहने की जरूरत भी नहीं। मनीष जी जो भी महाराष्ट्र की राजनीति को जानता है या जो शरद पवार को ठीक से जिसने फॉलो किया, जिसने इसकी राजनीति का अध्ययन किया है, शरद पवार के रहते कोई अपने मन की कर भी नहीं सकता था, कोई कर भी नहीं सकता था। वो इतना तानाशाह व्यक्ति था और अपनी पार्टी उसी तरीके से चला रहा था। लेकिन आपने जो अजित पवार की बात की कि मुझको खलनायक बना दिया, तो उसको लोगों ने राजनीतिक रूप से देखा मनीष जी कि 2019 में गाली अजीत पवार खा रहा था, 2014 में गाली अजीत पवार खा रहा था, 17 में वही आदमी खा रहा था। तो वो ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मामला राजनीतिक ही नहीं है मनीष जी, मामला राजनीतिक ही नहीं है। वो अभी तो सिंचाई घोटाला जो महाराष्ट्र का है उसमें गाली तो अजीत पवार ही खा रहा है ना, लेकिन माल किसके पास गया ये भी अजीत पवार को मालूम है। जो 1400 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति, देखिए वो 1400 करोड़ की संपत्ति अजीत पवार के नाम से नहीं है। ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार की वो बेनामी संपत्ति है, वो संपत्ति वास्तव में किसकी है ये तो अजीत पवार को मालूम है ना। इसीलिए उसने कहा खलनायक तो मुझे बना दिया, सारा भ्रष्टाचार सारा गाली मैं खा रहा हूं और असली आदमी जाके सुप्रिया सुले को सौंप रहे हो थाली। तो वो केवल राजनीतिक नहीं मामला, वो मामला आर्थिक भी है। जो अजीत पवार ने कहा कि मैं जो मुझको खलनायक बना दिया, तो केवल राजनीति वाला मामला नहीं कि भाजपा से समझौता नहीं हो पाया या उछल कूद के उसने पाला बदला। खलनायक तो वो मेन खलनायक तो वो 1400 करोड़ की जो संपत्ति जब्त है उसमें है, कई हजार करोड़ का जो सिंचाई घोटाला है महाराष्ट्र का उसमें है। तो ये रकम गई किसके पास? क्या ये कोई आदमी इस पर विश्वास करेगा कि शरद पवार के रहते हुए सारा घोटाला करके अजीत पवार पी गया? अरे अजीत पवार को छीलन बटोरन कुछ मिली होगी। क्योंकि एक बात तो मनीष जी अब मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से अजीत पवार को साइड लाइन करके सुप्रिया सुले को अपनी पार्टी की कमान सौंपी शरद पवार ने, मनीष जी इसका मतलब शरद पवार के मन में पहले से ही था कि अपनी बेटी को स्थापित करना है। और राजनीति विशेषकर मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति, वहां की राजनीति बिना पैसे के हो ही नहीं सकती मनीष जी। जब तक आप पैसे से साउंड नहीं है, जब इस स्तर पे आपको बोल भाव करना है, जोड़ तोड़ करनी है, तो ये इसको स्वाभाविक रूप से समझ लीजिए, कहने सुनने की जरूरत नहीं है कि शरद पवार ने कहीं भी किसी भी मोड़ पर अजीत पवार को फाइनेंशियली साउंड नहीं होने दिया होगा। क्योंकि शरद पवार को ये मालूम अच्छे से कि पैसे का खेल क्या होता है। तो जाहिर सी बात है कि वो जितना घोटाला ये सब था, ये अजीत पवार ने, क्योंकि अभी उसको बोल नहीं सकता वो आदमी खुल के, तो इसीलिए जो मैंने कहा ना वो पहला सेंटेंस है कि अभी बहुत कुछ है बताने के लिए। तो वो जो है अजीत पवार ने उसको खुल कर नहीं कहा, लोगों ने उसका राजनीतिक अर्थ निकाले, मैं उसके आर्थिक अर्थ निकाल रहा हूं कि तुम जो खलनायक मुझको बनाया, लूटा तुमने। और अभी इसीलिए उसने कि ज्यादा जिद्दी मत बनो, अन्यथा बहुत कुछ है बताने के लिए मेरे पास। तो ये मामला वो है मनीष जी, जो पैसे हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ का घोटाला। और मैंने कारण भी बता दिया कि जब शरद पवार के मन में पहले से था कि मैं अपनी बेटी को स्थापित करूंगा, तो वो आदमी अजीत पवार को फाइनेंशियली इतना मजबूत होने ही नहीं दे सकता था। उसको मालूम था कि अगर आर्थिक रूप से अजीत पवार मजबूत हो गया तो मैं निपट जाऊंगा या मेरी बेटी निपट जाएगी। तो ये आज ये अजीत पवार की बात में मुझे दम लग रहा है। बिल्कुल, और इससे साफ लग रहा है कि जो खैरातियों का गैंग कह रहा है कि मोदी ने भ्रष्ट को पकड़ा है,
अपने पास ले लिया और वॉशिंग मशीन में सब साफ हो जाते हैं। हम लोग लगातार क्यों कह रहे हैं कि हाँ वॉशिंग मशीन में सब कुछ साफ हो जाते हैं। इसीलिए अजित पवार ने कह दिया कि खलनायक हमें बताया, लूटा तुमने। तो मतलब ये है कि शरद पवार पर इस बुढ़ौती में शिकंजा कसा जाने वाला है। और पीएम ने तो हाँ, पहले ही कह दिया है कि छोड़ूंगा किसी को नहीं। आज सुप्रिया सुले ने तो यह भी कह दिया सर कि प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन ये तो मेरी पूरी पार्टी को खा गए। तो मतलब पीड़ा तो है। और ये मान हाँ, लिया कि पूरी एनसीपी खत्म हो गई है, जिसको शरद पवार हम्म। की एनसीपी कही जाती थी। ये सुप्रिया सुले भी तो वही है शायद, अब बालकनी में या गमले में मूली कई करोड़ की गोभी और मूली उगाती थी, ये भी वही है। ये भी वही है।